का दौर लगातार जारी है। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान भी सामने आया है। मध्य प्रदेश के चुनाव को कलयुग की महाभारत उन्होंने बताया है। के फॉर कृष्णा थे, जहां यहां पर के फॉर कमलनाथ है। एस फॉर शकुनी मामा की तरह मुख्यमंत्री शिवराज हैं। कमलनाथ सबसे सीनियर सांसद रहे हैं। पीसी शर्मा ऐसा कह रहे हैं। कांग्रेस ने की कमलनाथ को एसपीजी सुरक्षा देने की मांग। अनूपपुर में कमलनाथ के काफिले पर हमले पर बोले हैं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा। महाभारत में एक प्रसंग आता है और उस प्रसंग में शकुनी मामा ये कहता है कि जब हम जीत नहीं सके कहीं तो षड्यंत्र करके धोखा करके जीतो। और मैं समझता हूँ कि वही का वही वाकया आज मध्य प्रदेश में हुआ है कि शिवराज इधर भी मामा है और 25 लोगों को जिस तरह से खरीद फरोख्त करके जनमत को खरीदने की कोशिश की गई है, इस सब का जवाब जनता देगी। तो राजनेताओं में जो बयानबाजी का दौर चल रहा है उस पर हम बीजेपी कांग्रेस से भी रिएक्शन लेंगे। बीजेपी से बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी जी और कांग्रेस प्रवक्ता योगेश यादव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं सरबंस न्यूज पर। जी नमस्कार। आप दोनों से ही कहना चाहूंगा सर, जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं, उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनेताओं की भाषा भी गर्त की तरफ जा रही है सर। कभी किसी को कोई नालायक कह देता है, कभी शकुनी कह देता है, कभी नाक कह देता है। हितेश जी देखिए, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट है। नंबर 1, 2018 और 19 दोनों का प्रीमियम कमलनाथ जी ने नहीं जमा किया था, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इसलिए कमलनाथ जी जनता की अदालत में इसके दोषी हैं। दूसरा, ये बात भी सच है कि उन्होंने जब बेरोजगारों को ट्रेनिंग की बात आई तो उन्होंने बैंड और ये सब जो ट्रेनिंग बैंड बजाने वाले की और ढोल चलाने वाली, ये सब बातें उस समय हो चुकी हैं अपनी बहुत डिटेल में। इन सब योजनाओं को स्थान दिया और यही कारण है कि आज वो छिंदवाड़ा तक सीमित हो गए। बड़ी संख्या में पलायन कर गए उनके विधायक, बड़ी संख्या में पलायन करने के लिए तैयार हैं। और रहा सवाल, देखिए पीसी शर्मा जी और इन नेताओं का, तो ये तो घर से ही नहीं निकल रहे हैं। भोपाल में 3 बजे पीसी के लिए आ जाते हैं पीसी साहब, तो अच्छा पीसी का मतलब पीसी हो गया, पीसी टू पीसी। हितेश वाजपेयी जी, मैं भाषा की बात यहाँ पर कर रहा था कि नाक कह देना, चेतुआ कह देना कितना सही। देखिए, ये सब क्या है, स्थानीय स्तर की लोकोक्तियां और मुहावरे हैं। तो ये सब ग्रामीण परिवेश के नेता हैं, तो उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल वो करते होंगे। और कमलनाथ जी भी कोई कम तो नहीं पड़ते हैं। तो अभी सुनना, आप देखिए कांग्रेस की शब्दावली को भी सुनना अभी आप जी। तो मुझे लगता है कि भाई जैसा परिवेश बनाया जाएगा वैसी बातें निकल कर आती हैं। मैं अपने लोगों के लिए कुछ कहूँ, उनके से निकल जाए तो वो उनके लिए कहे, तो अब उसका भी स्थान नहीं बचा है। तो बेहतर ये है कि मैं अपनी भाषा संयत रखते हुए आपसे बात करूं, जो करने का प्रयास कर रहा हूं। योगेश यादव जी, क्या आपको नहीं लगता कि आज की राजनीति के इस दौर में भाषा की मर्यादा की बात करना बेमानी सा हो गया है, उम्मीद करना? देखिए, सबसे पहले तो मैं कमल पटेल जी के बयान पर ये कहूंगा कि कमल पटेल जी का व्यक्तित्व और कृतित्व किस ढंग का है, किनका उनका राजनीतिक विश्लेषण करें या उनका सामाजिक विश्लेषण करें, उनकी चरित्रावली देखें, तो कमल पटेल जी से ये बात कहना कोई अनपेक्षित नहीं है। तो अपेक्षित है कि वो इसी लैंग्वेज का करेंगे। और ये कहीं ना कहीं से ये भाषा है, ये पूरे भारतीय जनता पार्टी के वक्तव्य का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसमें हमें कोई बुरी लगने वाली बात नहीं है। कमलनाथ जी प्रदेश के नहीं ही देश के सर्वमान्य नेता हैं। उनके किए गए कार्य चाहे केंद्रीय मंत्री के रूप में हो, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में दर्ज है। ये तो कुंठा होती है व्यक्ति की, तो कुंठा योगेश जी, आपके नेता भी सीएम शिवराज को शकुनी कह देते हैं, नालायक कह देते हैं। मैं वहीं पर आ रहा हूँ। जब वैचारिक शून्यता आ जाए तो उल जुलूल नागराज और इस टाइप की तुलना की जाती है। अब कमलनाथ जी पर कहीं आप हमले कर रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं, बेवजह मुकदमे कायम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से कमलनाथ जी के विशाल कद पर एक भय व्याप्त है। और जैसे कि डॉक्टर हितेश वाजपेयी कह रहे थे अभी कि ये ऐसी लोकयुक्ता होती है और ये पुरानी परंपराओं का एक पुनरावृत्ति होती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो शकुनी का चरित्र था, अब वो चरित्र कहीं ना कहीं से
हमारे वर्तमान मामा से मेल खाता है। वही चौसर की चाल चली, वही गोटे फैलाई, वही आपने एक चलती हुई सरकार को ध्वस्त किया। तो जो चौसर की चालें चली जाती हैं तो वो कभी कभी तुलनात्मक रूप से वो चरित्र की पुनरावृत्ति हो जाती है। तो ये स्वयं डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने इस बात को स्वीकार किया। तो मैं नहीं समझता हूँ कि पीसी शर्मा जी का कहा हुआ वक्तव्य कहीं ना कहीं से अनुपयोगी है। मैं उसको सामायिक संदर्भ में बिल्कुल ही उचित समझता हूँ। ठीक है वाजपेयी जी देखिए, अब आपने सुन ही लिया, उनने आपको नकार ही दिया। कांग्रेस ने आपकी बात को नकार दिया कि साहब कांग्रेस से आप हरित चरित्र की बातों की अपेक्षा मत करो, वो तो इसी राह पे चलेंगे और ऐसी ही बातें करेंगे। क्योंकि कांग्रेस से चरित्र या अच्छे शब्दों की अपेक्षा करना ये बेमानी है और ना ही इसकी कोई स्थान है। जबकि मैंने तो कहा आपको कि हम संयत भाषा का प्रयोग करेंगे, उसका समर्थन करेंगे। कमल पटेल वहीं जी को दूसरी सिखा ओर आप दीजिए थोड़ा देखेंगे कि लोकतंत्र, सर हम आपको नहीं रोक पाए तो उनको क्या रोकेंगे? आप रुके क्या? इतना उन्होंने भैया ने भी आग्रह किया, आप कहाँ रुक पाए? आप तो चलेगा। मैं कहूँ कि आप लोकतंत्र में दुशासन की भूमिका में तो अच्छा लगेगा आपको। चलिए कि आपने चीरहरण किया लोकतंत्र का, तो भाई ठीक है, पर क्या कह रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल वाजपेयी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं राजनेताओं को अपनी भाषा की मर्यादा में रहकर बयान देना चाहिए। और हम जैसे जैसे देख रहे हैं उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बयानबाजी और भी तल्ख होती जा रही है।